मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। जैसा कि पता है, कल से 11th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा होने वाले हैं और आप लोग काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे इस मुख्य परीक्षा के लिए। शायद प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट जो समझते हैं सिविल सेवा के नेचर को, मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में करते रहते हैं। और अगर आपने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से टेंशन लेने की बात नहीं है, काफ़ी अच्छा रहेगा। चूँकि 3 दिन लगातार एग्ज़ाम है, इसलिए आपकी स्ट्रेटजी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्ज़ाम हॉल से पहले जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम पर पहुँचिए और अनावश्यक वाद विवाद से बचिए। एग्ज़ाम हॉल के अंदर दिमाग को पूरी तरीके से शांत रखें। इन्विजिलेटर के साथ अनावश्यक रूप से वाद विवाद किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों से अनावश्यक बातचीत, सलाह मशविरा, प्रश्न के संदर्भ में इन चीज़ों से बचिए, अन्यथा आप नुकसान उठा बैठेंगे अपने करियर का। इसलिए ऐसे चीज़ों को नहीं करना है, अपना ऊपर भरोसा रख करके एग्ज़ाम दीजिए। प्रश्न जो भी आते हैं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उत्तर देना है, इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे। भूमिका, निष्कर्ष, प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट, इन सारे चीज़ों का महत्व मुख्य परीक्षा में बहुत अधिक होता है। अगर आपके पास 40 पेज हैं तो 40 पेज में ही आपको 4 या 5 क्वेश्चन लिखना है, इसका भी ध्यान रखेंगे। प्लस अगर 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, पाँचों के लिए समय को लगभग विभाजन कर दीजिए, 2-4 मिनट अप डाउन किसी में चलता है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर भी आंतरिक संतुलन होना चाहिए। क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स पूछे गए हैं, सारे पार्ट्स के एक बेहतर उत्तर आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका किसी पार्ट का ज़्यादा आप महत्व दे दिए, किसी को कम महत्व दे दिए। आपको निर्धारण करना होगा कि अगर प्रश्न आया है तो यहाँ पर कितना वेटेज पहले पार्ट को देना है, कितना वेटेज दूसरे पार्ट को देना है, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर सेकेंड पार्ट को 20% वेटेज देना है तो उतना दीजिए। यानी कि जो 40 मिनट्स या 35 to 40 मिनट्स आप देंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन को, तो कितना परसेंट पहले पार्ट को देना है, सेकेंड पार्ट को। अगर 2 पार्ट में विभाजित है क्वेश्चन, तब तो फिर सिंगल लाइनर क्वेश्चन होने की संभावना है, तो वहाँ पर 350 तक मैक्सिमम शब्द आप रख सकते हैं। यानी कि एक आपका पेज संख्या जो आपका है 40 है, उसको भी पेज मैनेजमेंट भी करना होगा और टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। और जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में, प्लस जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर कॉपीज मिलेंगे, उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने ऊपर भरोसा रख के एग्ज़ाम दीजिए, बहुत बेहतर जाएगा। इंटरव्यू की गाइडेंस यहाँ उपलब्ध रहेगी आप लोगों के लिए। उस गाइडेंस इंटरव्यू को भी बहुत सीरियसली लेना है और अच्छा रैंक लाने का प्रयास कीजिए। बेहतर और सकारात्मक सोच के साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको ये फील हो रहा होगा कि अभी तैयारी हमारी नहीं है, कुछ एवरेज तैयारी फील हो रहा होगा। एक है कि आपका काफ़ी अच्छी तैयारी फील हो रहा होगा। जिनका काफ़ी अच्छी तैयारी फील हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए और बेहतर उत्तर जिस तरीके से आज तक आप आंसर राइटिंग में परफॉर्मेंस करते आए हैं वहाँ पर भी करना है, ताकि फाइनली आप क्रैक कर सकें। भले ही आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी तो ऑफिसर नहीं बने हैं, इसलिए अभी 2 स्टेज को अभी बेहतर तरीके से देना है। इसलिए काफ़ी गंभीरतापूर्वक इन सारे स्टेज को आपको देना है। जिनकी एवरेज तैयारी है, भरोसा रखिए जितना भी पढ़ के आप गए हैं उसमें से शायद आ जाए, ठीक है, तो आपका फाइनली भी हो सकता है। अन्यथा इंटरव्यू कॉल करने का पहला टारगेट आपको करना है, उसके बाद 100 मार्क्स इंटरव्यू का रहेगा। वहाँ पर भी आप बेहतर करके फाइनल लिस्ट में किसी तरीके से नाम ला सकते हैं। जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, पीटी हो गया है, तो भी बहुत अच्छी तरीके से पीटी आपका हुआ है, इट मीन्स कुछ ना कुछ आप में नॉलेज है तब तो हुआ है। तो उस नॉलेज का जो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उस नॉलेज का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए एग्ज़ाम देने के दौरान, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए कि इंटरव्यू के करीब पहुंच सकें या इंटरव्यू कॉल हो सके। यह बहुत ही प्रोत्साहनजनक होगा अगले एग्ज़ाम के लिए। यानी कि सब अपने अपने जो भी आपके स्टेटस हैं वर्तमान में, उसके अनुसार आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर दे सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि नर्वस होकर के जैसा जाना चाहिए था एग्ज़ाम उससे भी ख़राब कर लिए।
आपकी वर्तमान तैयारी में ही जैसा एग्ज़ाम जाना चाहिए था उससे ज़्यादा बेहतर देना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव आप रहेंगे तो उसका लाभ आपको एग्ज़ाम हॉल में निश्चित रूप से मिलेगा। किसी भी प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है, प्रश्न के डिमांड के अनुसार उसके उत्तर दीजिए। उसके कीवर्ड्स होते हैं, भूमिका अच्छी तरीके से लिखें, निष्कर्ष अच्छी तरीके से लिखिए। और इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम लोग बात करते हैं CDPO के रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं। CDPO के रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो 19 जुलाई से आपका मुख्य परीक्षा घोषित है। इस स्थिति में आप आशा रख सकते हैं कि रिजल्ट जो है शीघ्र प्रकाशित आयोग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम हुए थे 10 जून को, उसके 10-11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आंसर की भी जारी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। इस संदर्भ में थोड़ा बहुत टेंशन भी अभ्यर्थियों को होने लगा है कि क्या आंसर की अभी तक जारी नहीं, 19 जुलाई को होगा या नहीं। एग्ज़ाम तो होगा ही। मेरे विचार से जो 24 तारीख तक सिविल सेवा का एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा, उसके कारण हो सकता है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा स्लो रखा गया है। 24 के बाद ये सारी प्रक्रियाएं फटाफट पूर्ण हो जाएंगी और आप आशा रख सकते हैं कि 30 तारीख से 3-4 जुलाई के बीच आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए CDPO के। यानी इधर 24 तारीख के बाद एक सप्ताह में आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा और आपसे आपत्ति वगैरह भी मांग लिया जाएगा। जहाँ तक कट ऑफ की बात है उस संदर्भ में मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, उसको देख सकते हैं। जहाँ तक बैकलॉग सिविल सेवा की बात है तो उसका भी परीक्षा हो चुका है, मुख्य परीक्षा हो चुका है, 10 या 11 सीटों के लिए था। और उसका रिजल्ट का जहाँ तक बात है तो रिजल्ट में थोड़ा समय लग सकता है। नेक्स्ट मंथ के लास्ट में आप मान सकते हैं कि बैकलॉग के रिजल्ट आ सकते हैं। और इंटरव्यू के प्रोसेस जो हैं सारे, चाहे आपका CDPO हो, JPSC हो, बैकलॉग हो, 11th JPSC, सारे का आसपास में ही चलने की संभावना है। जहाँ जहाँ जो भी कैंडिडेट्स हैं जिस स्टेज में भी हैं, चाहे मेंस के स्टेज में हो, इंटरव्यू के स्टेज में हो, अपनी तैयारी को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। बाकी आयोग का काम जो है आयोग को करने दीजिए। और 14th JPSC की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर 2 संभावनाएं मुझे प्रतीत हो रही हैं 14th JPSC के लिए। चूँकि चुनावी मौसम में इस बार CDPO हो अथवा 11th JPSC हो, उनके कैंडिडेट्स को लाभ हो गया और फटाफट उनके एग्ज़ाम्स हो गए, फाइनल रिजल्ट भी संभवतः फटाफट ही आ जाएंगे। उसी तरीके से जो विधानसभा का चुनाव है हो सकता है वो 14th JPSC वालों के लिए सौगात लेकर के आए। तो एक संभावना बन रही है कि बिफोर आचार संहिता जब लगेगा विधानसभा के लिए तो सितंबर-अक्टूबर में आपके 14th JPSC के वैकेंसीज आ सकते हैं। सीटों की संख्या के बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या अच्छी खासी ही रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सीट इस बार भी थे, 500 प्लस बताया जा रहा था, तो सारे तो वैकेंसी इस बार भरे ही नहीं। उसके बाद जो 2024 के वैकेंसी थे वो सारे भी जुड़ेंगे। तो आप मान सकते हैं कि सितंबर-अक्टूबर में आपके वैकेंसी आ सकते हैं, पहली संभावना है। बाय द वे नहीं आती है, चांसेस 60-70% है कि सितंबर-अक्टूबर में आ जाएंगे। तो 30% 40% जो है आपका संभावना है जनवरी-फरवरी में आएंगे। चाहे वैकेंसी इस ईयर आए चाहे अगले ईयर आए, मुझे लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होंगे अगले वर्ष ही होंगे। इस दौरान क्या करना चाहिए, वैकेंसी का इंतज़ार आप करेंगे, पूरी तरीके से गलत स्ट्रेटजी होगा, फिर 14th भी आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर 15 का तैयारी करना होगा, है ना। अगर आपको वास्तव में 14th के प्रति आप सीरियस हैं, अभी से मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी और साहित्य की, मुख्य परीक्षा में साहित्य की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ मुख्य परीक्षा के चारों GS पेपर प्लस जो PT का पेपर है आपका, दोनों पेपर वो आपका क्लासेस यहाँ मिल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, मुख्य परीक्षा के क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगे, लेकिन यहाँ जुड़ करके आप नोट्स को उतार सकते हैं। उस नोट्स को फिर से अपडेट किया जाएगा, सारे नोट्स को 14th JPSC के लिए। और यहाँ पर जुड़ करके अपनी तैयारी को यथाशीघ्र शुरू करने का प्रयास कीजिए। अगर फाइनल लिस्ट में 14th में अपना नाम चाहते हैं तो इंतज़ार करेंगे तो आप फिर लेट हो जाएंगे। ऐसी सारी सूचनाएं थी 14th JPSC और CDPO और बैकलॉग के संदर्भ में। जहाँ पर भी जो हैं जिस स्टेज में जिस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी हमेशा करते रहिए। आपके पास सिलेबस उपलब्ध है, उस सिलेबस को फिनिश करना टारगेट रखिए। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए। ओके, जो आपका काम है
वो उस पर आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 11th JPSC मेंस पर।